हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। ठीक, इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू एंड वाई, कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शंस हैं वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसके लिए दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक, इसके लिए इन तीन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। मींस यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक का मतलब होता है एक, ओनली टू सॉल्यूशन, सिर्फ दो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक, अनंत सॉल्यूशन है, हमें ये बता देना है। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए चेक करने का तरीका क्या होता है। मैं लिख रहा हूं आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर फर्स्ट में क्या कर लेना है हमें, पहले क्वेश्चन में कह रहा है y इक्वल टू 3x, क्या दे रखी थी y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। अब हमें करना क्या है, एक बार x को 0 रख लीजिए, एक बार y को 0 रख लीजिए, एक बार x की वैल्यू 1 2 3 जो मन करे वो रख लीजिए, वैल्यू आंसर निकल करके आते रहेंगे। देखिए इफ x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 इंटू देखो 3 इंटू 0 प्लस 5, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 आ गई, इंप्लाइज दैट 0,5 इज अ सॉल्यूशन। ठीक, इसका एक सॉल्यूशन है। अब क्या कर लो, x की वैल्यू फिर कुछ और रख लो। इफ x इक्वल टू 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ली हमने, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। देखो x की जगह 1 रखने में 3 बन जाए, 3 हो गया प्लस 5, 0 5 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। ठीक, तो क्या हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, इंप्लाइज दैट 1,8 x, पहले x फिर y लिखते हैं, 1,8 इज ए सॉल्यूशन। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन है। अब क्या कर लो, इफ x इक्वल टू 1 की जगह 2 ले लीजिए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 3, 3 2 जा, चलो लिख दिया, प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ऐसे करके और भी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 11, 2 11 इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक, ऐसे यहां पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमने देखे यहाँ पर एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 क्यों निकाले, आप 4 निकाल सकते हैं, निकाल कितने भी सकते हैं। देखिए पहले में दिया था यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब क्या होता है एक क्या एक सॉल्यूशन है इसका, नहीं भाई हमने 3 निकाल दिए इसके। ठीक, तो ये फेल हो गया। ठीक, ये नहीं है। अब क्या कहा था, ओनली 2 सॉल्यूशन, भाई एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया था और तीसरा ये हो गया। क्या 2 सॉल्यूशन है सिर्फ, ओनली केवल 2 सॉल्यूशन है, नहीं भाई ये ही फेल हो गया। इसके बाद 2 नहीं है तो 2 से ज्यादा का ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, 3 ही थे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, हाँ जितनी वैल्यू रखते हैं वो अभी पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसे करके कितनी वैल्यूज रखेंगे, जितनी वैल्यूज रखेंगे उतने सॉल्यूशंस आते जाएंगे हमारे पास। तो इसीलिए आंसर क्या हुआ, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक, तो ये क्या हो गया, हैंस वी कैन से गिवन इक्वेशन has infinitely many solutions। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, राइट द 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनके हम इसके लिए हमें करना क्या है, इसके 4 सॉल्यूशंस लिख देने हैं। ठीक, कैसे करना है देखते हैं। देखिए इक्वेशन दे रखी है हमें, सेकंड का फर्स्ट 2x प्लस y प्लस इक्वल टू 7, ये दे रखा है। अब 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं तो जैसे अभी ये निकाले सेम ऐसे ही करना है हमें। एक बार x की वैल्यू 0 ले लीजिए, जब x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 प्लस 0 0 हो गया, ये 7 ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो
सॉल्यूशन क्या हुआ 0,7, 0,7 इज ए सॉल्यूशन। अब x की वैल्यू 1 रख लीजिए, 1 रखी हमने x की वैल्यू। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ देखते हैं 2 इंटू 1 प्लस बाई इक्वल टू 7। देखिए 2 1 2, बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई ऐसी रहेगा 7 एज इट इज। ये बाई 2 1 2 इधर जाकर के माइनस कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 5। तो क्या हुआ x की वैल्यू कितनी हुई 1,5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, इसके बाद x इक्वल टू 2 रख लेते हैं। जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे भी देख लेते हैं। जब x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो रखेंगे, देखिए 2 2 जा 4, ठीक, प्लस बाई की वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए, बाई ऐसे रहने दीजिए, ये 7 था तो बाई ऐसे ही रहेगा। 7 में से 4 ही 4 दे जाकर माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जब बाई की वैल्यू 3 आ गई तो पॉइंट क्या बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 2 थी, 2,3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक, ये लिखा है नीचे। ठीक, ये हो गया, 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं हमारे पास। एक ये हुआ, इसका दूसरा हुआ यहां से, ठीक, तीसरा ये हुआ था, और चौथा निकालते हैं। इफ x की वैल्यू कितनी ले ली थी हमने, 2 तक ले ली थी, अब 3 ले लेते हैं। जब x की वैल्यू 3 लेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस बाई इक्वल टू 7, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 6 एंड बाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो क्या इंप्लाइज करेगा 3,1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब हमारे पास 4 सॉल्यूशन क्या हो गए, हैंस पहला सॉल्यूशन कितना था 0,7, दूसरा कितना था 1, दूसरा था 1,5, तीसरा था 3,2,3 सॉरी 2,3, और चौथा कितना था 0 1 2 3 3,1। हैंस इतने 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 एंड इतने आर 4 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहां लिख रहा हूं आर 4 रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। ये 4 रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है। ध्यान रखिएगा, आंसर हो सकता है आंसर शीट से मैच हो या ना हो, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे केस में। जब भी लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है 2 वेरिएबल्स में, वहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस दे रखे होते हैं, तो इसीलिए आपके सॉल्यूशन मैच होंगे या नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन सॉल्यूशन सही होंगे वो। ठीक, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला थर्ड में भी सेम करना है आपको। एक बार x की वैल्यू 0 मान लेंगे, जब 0 लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 4 बाई, मीन्स 4 का 0 का पढ़ना 4 आएगा, 0 हो जाएगा। एक निकाल देता हूं, बाकी आप 3 ट्राई करेंगे। पहले देखते हैं, देखिए x की वैल्यू कितनी लेंगे 0, इक्वेशन लिख लें थर्ड, x इक्वल टू कितना था 4 बाई, ठीक, तो यह कितना हो जाएगा इफ x इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 इक्वल टू 4 बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई यहीं रोकेंगे 0/4, और 0 समथिंग क्या होता है 0, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। सो पॉइंट कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी थी 0,0 इज अ सॉल्यूशन। 0,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसी टाइप से इफ x इक्वल टू 1, अब x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1 इक्वल टू 4 बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 4 इसके अपॉन में आ जाएगा 1/4। इसी टाइप से आप x इक्वल टू 2 3 रख करके 2 3 जितने भी सॉल्यूशंस निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ठीक, ये भी हो जाएगा, ये आपके लिए हुआ आगे। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। हमें चेक करना है, हमें बता देना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है इक्वेशन का और कौन सा नहीं है। ठीक, इसके भी 2-3 पार्ट्स और भी हैं तो वो आपको कर रहे हैं, चेक करने हैं। मैं इसमें से 3 पार्ट्स करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको सेम करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वो सिर्फ 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, चेक करना है 0,2। इक्वेशन क्या थी हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस होने की पहचान क्या होगी, देखिए सॉल्यूशन कब होते हैं, अगर LHS और RHS इक्वल आती हैं तभी क्या होते हैं उसके वो सॉल्यूशंस होते हैं। तो पहला पार्ट है 4 0,2। ठीक, 0,2 दे रखा है, दैट इज यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हुई 0 एंड y की वैल्यू कितनी हुई 2। ठीक, तो रख देते हैं x की वैल्यू 0 रख दीजिए एंड 2 y की वैल्यू 2 रख दीजिए इक्वल टू 4। 2 2 जा 4 माइनस के माइनस लग रहा है साइन इक्वल टू 4। क्या दोनों इक्वल हैं, ये नॉट इक्वल हैं। क्यों नॉट इक्वल है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो गया 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। implies that 0,2 is not a solution of given equation। ठीक, दी हुई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है ये। इसके बाद सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं इसका। थर्ड में बोला है 4,0, इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4। लिख देते हैं 4,0। ये देखना है हमें। अब देखिए x की वैल्यू हमें 4 रखनी है, y की वैल्यू 0, तो यहाँ x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 0। इस टाइप से लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको समझाने के लिए लिखा था इसमें। यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो हाँ पता है ये x और ये y की जगह कितना लिख दिया हमने 0 इक्वल टू 4। देखिए 2 इंटू 0 0 माइनस 4 इक्वल में 4, ये हुआ 4 माइनस 0 4 ही आएगा, और इक्वल में भी क्या चल रहा है 4। दोनों चीजें इक्वल आ गई, LHS इक्वल आ गई हमारे पास RHS के, दोनों इक्वल आई। जब इक्वल आ गई इसका मतलब क्या हो गया, यही क्या है सॉल्यूशन है। implies that 4,0 is a solution of given equation। ठीक, हमें ये बता देना था कौन सा इसका सॉल्यूशन है कौन सा नहीं, which आर नॉट पूछा है, which is and which आर नॉट। एंड एक ये आया हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4, सर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी इक्वेशन तो यही रहने वाली है हमारी 2y इक्वल टू 4। ठीक, x की वैल्यू इस बार 4√2 एंड 4√2, इसके लिए देखना है हमें। तब x की जगह तो √2 आया माइनस 2 और y की जगह 4√2 इक्वल टू 4। ये √2 ऐसे ही रहेगा, देखिए 4 2 जा 8 √2 इक्वल टू 4। अब देखिए √2 यहाँ भी √2, यहाँ कितना माना जाएगा 1 और यहाँ कितना है 8, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे माइनस के 7 और ये √2 एज इट इज रहने वाला है इक्वल में 4। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है, नहीं इक्वल हैं, तो नॉट इक्वल हो गया। LHS नॉट इक्वल हो गई RHS के, तो क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ, हेंस √2, 4√2 is not a solution, is not a solution of given equation। ठीक, ये इस टाइप से 3 पार्ट्स हो गए, इसके रिमेनिंग पार्ट्स इसी टाइप से करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 भी इसी टाइप से होना है। देखिए 4 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बता देनी है इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है हमें 2x प्लस 3y इक्वल टू k और सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है। तो क्वेश्चन हमें ये दे ही रखा है, चलो मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू k, इक्वेशन दे रखी है इफ x की वैल्यू कितनी हो 2 एंड y की वैल्यू कितनी हो 1, तब इसका सॉल्यूशन बताना था। तो देखिए 2x की वैल्यू 2 रख देंगे
प्लस 3y की वैल्यू 1 रख देंगे इक्वल टू के, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू के, 4 3 7 इक्वल टू के, मीन्स के की वैल्यू कितनी आई 7 आ गई। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।